आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार को 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को अनुशासित पार्टी बताती है, वो इतने समय से कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इस देरी की वजह आंतरिक खींचतान है या फिर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और निगम मंडलों की अदला-बदली है? सवाल बहुत है पर जवाब कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। एक बार फिर नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ। कहा जा रहा है कि जिन बड़े नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला, वे अंदर ही अंदर लामबंद हो रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जिनसे बड़े नेता भी सहमते थे, उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। उनके समर्थकों को निगम मंडलों में जगह नहीं मिल रही है। ये आक्रोश का एक बड़ा कारण है। दूसरी तरफ जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, उनका परफॉर्मेंस जनता और संगठन दोनों के बीच सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घोटालों से घिरे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी युवाओं के निशाने पर है और गृह मंत्री विजय शर्मा पर लॉ एंड ऑर्डर फेल करने का आरोप है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इससे नाराज बताए जा रहे हैं। वे कुछ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को लाना चाहते हैं, लेकिन किसे हटाएं और किसे जोड़ें, यही फंसा है पूरा मामला। मामला सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। सतनामी समाज, आदिवासी वर्ग और शहर के नए विधायक सभी की अपनी अपनी मांग है। एक तरफ 57,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन, दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर युवाओं का गुस्सा। सरकार दबाव में है। क्या छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार खुद अपनी ही राजनीति में फंसी हुई है? क्या विष्णुदेव साय अपने ही मंत्रिमंडल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और क्या ये देरी 2028 के मिशन को कमजोर करेगी? सवाल तो बहुत है, पर सरकार के पास अभी देने को कोई जवाब नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल के गठन में देरी का कारण ये बताया गया था कि सुशासन त्योहार चल रहा है और इसमें फिलहाल लोगों से समस्याओं और मांगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके बाद 1 माह में आवेदनों का निराकरण करेंगे। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिविर लगाकर 10 से 15 गाँव के लोगों की एक साथ समस्याएं और मांगे सुनेंगे। इस दौरान मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऐसे में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कमी दिख रही थी। वहीं यदि मंत्रिमंडल का विस्तार जून तक के लिए टल जाएगा, तो जिन मंत्रियों की कुर्सी दांव पर लगी थी, वे जून तक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में ऐसे मंत्रियों को हटाने की चर्चा है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। विधानसभा में जो लोग अपने विभागों से संबंधित सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए, विपक्ष के सवालों से वो घिरते नजर आए। चर्चा थी कि 9 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के रायपुर दौरे के दौरान ही साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से ही हरी झंडी नहीं मिली है। इस कारण से मामला लटक गया है। दिल्ली से फिलहाल यही इशारा मिला है कि छत्तीसगढ़ में अगले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 1 सीएम और 13 मंत्रियों की टीम रहेगी। अब तक छत्तीसगढ़ में विधायकों की कुल संख्या से 15% के आधार पर 1 सीएम तथा 12 मंत्रियों की रखे जा सकते हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं, लेकिन वहां सीएम को मिलाकर 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा वही फार्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी अपना सकती है, लेकिन हमारा और जनता का सवाल अभी भी वही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।